प्रभु की दया से हम फिर से एक बार प्रभु का आराधना करने के लिए उसके भवन में आए। हम सब आजाद हो गए, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। इससे मतलब हम पहले गुलाम थे, जन्म से, विचारों से, कर्म से इस दुनिया में पापों की गुलामी थे। प्रभु ने हमें अपनी लहू से उस कब्र में से निकल सब बंधन दूर, हम प्रभु के लिए आजाद है। इसलिए हम प्रभु को आराधना करना, कि प्रभु ने हमें बिचारा, हमें उस गंदगी से छुड़ाया। हमारे ऊपर कोई किसी का कोई योजना नहीं थे हमें छुड़ाने का। ना हमारे माँ बाप हमें छुड़ा सकते, ना हमारी सरकार हमें छुड़ा सकता, ना हमारी पढ़ाई हमें छुड़ा सकती। हम अपने आप कभी आजाद हो नहीं सकते थे। मसीह ने हम पर तरस खाया। तो ये सारे मनुष्य, इस जगत में जितनी भी आत्मा है, सब परमेश्वर का। एक वचन पढ़ेंगे, उसमें प्रभु कहता है एजेकियल में, एजेकियल 18:4, सब मिलकर पढ़ेंगे। ये जेरेमिया लेमेंटेशन के पास आता है, एजेकियल 18:4। पढ़े, सब ले लिया? 18:4। देखो, सबों का प्राण तो मेरी है, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मतलब सारे जितने भी मनुष्य जाति इस जगत में है, सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम भी उसी के ही थे, मगर हम उससे अलावा उस शैतान के बंधन में नाश होने के लिए तैयार थे। प्रभु ने हम पर दया की, इस जगत में आया, हमें अपने पापों से छुड़ाया। उसने हमारे बदले में अपने प्राण दिया। ये जो आभारी हमारे जीवन में हर वक्त होने चाहिए, आंखें खुलते ही ये होना चाहिए, है प्रभु मैं आपके राज्य में आंखें खुल रहा हूं। आपने मुझे वो पाप से छुड़ाया, नहीं तो मैं नरक के लिए आंखें खुलना था, मैं जीवन के लिए आंखें खुल रहा हूँ। ये आभारी हमारे जीवन में हर वक्त होनी चाहिए, जो कहता मैं आजाद हूं, है ना। हम एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस 2:11-14, नया नियम में, तीतुस दूसरा चैप्टर में 11-14 4 वचन पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये आज हमारे आराधना का मुख्य विचार। तीतुस इब्रानी के पहले आती है, पेज नंबर 299 में, नया नियम में 299 पेज नंबर। ग्यारह से 14। क्योंकि परमेश्वर का, सब पढ़ेंगे, क्यों सब पढ़ेंगे? क्यों परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों पर उद्धार का कारण है, और हमें जिताता है कि हम अभक्ति और संसारिकता अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो भले भले कामों पर सरगर्म हो। शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बनाया, हम सबको उस गंदगी से साफ करके, आजाद करके, सबसे छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए हमें छुड़ाया। तो हम जिस भी इतने कमरे के अंदर है, जो मार्ग में है, वो ये सोचे मेरी आत्मा मसीह का है, वो कहीं खोए थी, प्रभु ने वापस लाया, अपने लिए हमें एक जाति बनाया,
वो हमारे बीच में वास करता है और हमें अंत तक ले जाना चाहता है। ये हमारी परमेश्वर ही है जिसने इस मनुष्य के बीच में डेरा करने में खुश रहता है। आप दुनियादारी में देखोगे किसी कंपनी का मालिक के पास साधारण नौकर नहीं जा सकता। मालिक बड़ी गाड़ी में आती है, बड़ी कमरे में रहता है, उसके संदेश आएगा, उससे मिल नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री से आप मिल नहीं पाओगे, राज्य प्रेसिडेंट से मिल नहीं पाओगे, किसी डॉक्टर के, बड़े डॉक्टर, ऊंचे डायरेक्टर से मिल नहीं पाओगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा करना चाहता है। आप देखेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे उसकी, उत्पत्ति में, जेनेसिस, उत्पत्ति 3 अध्याय होगा, 3 में। जो प्रभु उसके खोज के आता है, ये आदम कहाँ है करके। उत्पत्ति 2 में है, तीन पे ना। आप पढ़िएगा, 3 का 8, 8 और 9 पढ़ सकते हैं। पढ़िए, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा के परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो ये परमेश्वर है, मनुष्य को ढूंढ ढूंढ के आता है, मनुष्य से बातें करता है। अब ऐसे देखेंगे तो आप चलेंगे प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 21 का 7, नया नियम में प्रकाशित वाक्य लास्ट बुक है। इसकी के 3 पढ़ेंगे, 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी की ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर अब उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये है हमारे परमेश्वर का गुण, हमारे परमेश्वर का विचार। जो क्रिया उसने जो सृष्टि की, उसके सृष्टि के बीच में रहना चाहता है, वास करना चाहता है, सृष्टि को भला देखना चाहता है, सृष्टि को अपने लिए एक जाति बनकर तैयार रखना चाहता है। उस परमेश्वर के झुंड में हम सब आए हैं। अब इस मार्ग में, इस रास्ता में, इस यात्रा में प्रभु का आराधना करना हमारे लिए, हम अपने आप को एक रिचार्ज करने वाली बात है। आत्मिक जीवन से अपने आप को और गंभीरता लाने के लिए हम आराधना करते हैं उस प्रभु को, जो महान परमेश्वर को, योग्य परमेश्वर को हम उसका आराधना करते हैं, है ना। तो आराधना हम करते हैं, उससे प्रभु को कुछ नहीं बढ़ रहा, हमारे जीवन में उन्नति आती है, हमारी आत्मिक आंखें खुलती है, हमारी विश्वास दृढ़ होती है, हमें शैतान के सामने और बलवंत होके खड़ा रह पाते हैं, तो शैतान हमें खिंचवा देता है ना। तो आराधना करना एक अच्छे विश्वासी का, जो छुड़ाए हुए लोग का कर्तव्य ही है। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सच्चे परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सृष्टि के ऊपर मन लगाकर प्रभु जी अपने लिए एक उचित जाति आप हमें ढूंढे प्रभु जी। आपकी दया, आपकी नजर की दया की नजर हम पर लगी प्रभु, हम आपके धन्यवाद करते हैं। हम तो प्रभु जी जन्म से, विचारों से, कर्म से आपसे दूर दूर उस शैतान के मार्ग में जा रहे थे प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में आया, वो सच्चाई हमें पता है, एक पिता परमेश्वर है, वो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें पापों से छुड़ाता है, पापों से तुम्हें छुड़ाने के लिए अपने बेटे इस मसीह के जगत में जान में दिया है। ये सारी सच्चाई आपने हमें दिखाई प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में विश्वास को भी डाला प्रभु।
तब से प्रभु जी पवित्र आत्मा की सहायता से आप अपने लिए हमें आप प्रतिदिन आप हमें बोझ उठाते हुए संभालते चल रहे हैं प्रभु जी। आज के दिन इस छोटे से झुंड अगर आपके समाज में आपके आंगन में आए प्रभु, हम आपके धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में रहते हैं इसलिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। हमारे विचारों को आप केंद्रित कीजिए प्रभु। हम सच्चे मन से जो उद्धार आपने हमें दिया, जो हमसे कभी हासिल नहीं हो सकते थी, उसके आभार से आपका हम आराधना कर सके प्रभु। हमारी आराधना आपके ग्रहण योग्य रहे प्रभु जी। मुझ अयोग्य आप जानते हैं प्रभु, आप अपने क्रूस के पीछे छुपाकर आपके सच्चे वचन को आपके चुने हुए इन भाई बहनों के बीच में देने में मुझे सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। तो हमने देखा है अब तक ये हमारे जीवन का फाउंडेशन नहीं है। हम पापी जन्म थे, पाप में जी रहे थे, परमेश्वर से हमें कोई वाचा नहीं थी। मसीह ने हमें ढूंढा, हमें परखा, हमें बचाया। फिर मसीह ने अपना जीवन पुस्तक हमारी भाषा में लिखे हमारे हाथ में दिया। इसी में से निकाल के हम बातें करते हैं। इसी में एक कैरेक्टर है, एक स्त्री के बारे में है, उसकी मनसा है वो कर हर हम वहां होते तो हमारे जीवन कैसे बदला है। इसी तरह से हम प्रभु का आराधना कर सके। हम सब चलेंगे। रूथ करके किताब है, परमेश्वर ने हमें दिया है एक रूथ। रूथ का फर्स्ट चैप्टर में चलेंगे। न्यायों के अगले किताब है रूथ। ये नंबर 323 है पुराने नियम में। इसकी पृष्ठभूमि में ऐसा है, जेरूसलेम में बेथलेहम करके एक जगह था, वहां पर एक परिवार रहता था। तो होता एक अबीमेलेक और उसकी बीवी के नाम नवमी, उसके दो पुत्र थे, दो लड़के थे। एक का नाम चिलियोन, एक नाम मैलोन, चार लोग थे। वो उस जगह में ठीक ठाक ही थे। तो उस बेतले में उसने सोचा यहाँ कोई अकाल हो रहा है, यहाँ कोई खाने की दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी। उसने वो जगह छोड़ के मोवाब करके एक जगह में जाते हैं, करीब 100 किलोमीटर है, उतनी दूर है। वो जेरूसलेम ऊपर है, वहां से पार से उतर के वो डेड सी होता है एक, उससे पार करके जोर्डन नदी पार करके वो उधर चले जाते हैं वहां रहने के लिए, मोवाब देश। जैसा हमारे लोग कहीं बाहर जाने जाते हैं ना, दूसरे देश जाते हैं, वैसे चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद वो एलीमेलेक जो है वो मर जाता है। अब रह गया नवोमी, उनके दो बेटे। अब ये जो मोवाब है, प्रभु ने पहले से बोला है वो मोवाब के साथ तुम्हारे पे संबंध नहीं होना चाहिए 10 पीढ़ी तक। वो प्रभु के योग्य आज्ञा थी, उसने लिखा भी है वातावरण में। तो भी ये नवमी ने अपने दोनों बेटे को उस मोवाबी से दो स्त्रियों से शादी करा देती है। एक का नाम ओपरा, एक का नाम रूथ। फिर 10 साल के अनुसार अंतकाल में वो दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब रह गया वहां पर एक बूढ़ी औरत जो विधवा, दो जवान लड़की वो भी विधवा, 3 विधवाएं रह गए वहां पर। तो ये मन बना लेते हैं अब वहां से हम उठकर, नवमी सोचती है हम फिर मैं बेथलेहम चले जाती हूँ जहां से मैं आई थी। उनके वहां थोड़ा पता चलता है वहां पर अभी अकाल नहीं है, परमेश्वर ने वहां थोड़ा भोजन वोजन का प्रबंध कर लिया, तो अपने घर वापस जाना चाहती है। तो ये इसकी बेस है। तो ये नवमी और उनकी दो विधवा बहू के बारे में सरकार का कोई योजना नहीं, ना मोवाब राजा का कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो परमेश्वर की आंखें जो सच्चे लोगों के ऊपर नजर रखती है, वो पूरी विश्व में ढूंढती रहती है। जो सारे आत्मा प्रभु के अंतकाल में है, तो प्रभु वहां देखते हैं तीनों इन आत्माओं को प्रभु देखता है। उसी में से एक रूथ है, वो कहती है, हम पढ़ेंगे रूथ का चैप्टर 1 में 15-16 पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे, 16-17 पढ़ेंगे। रूथ 1 का 16-17। रूथ बोली तो मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे 4 को छोड़कर लौट जा।
क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मेरी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु चोट और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुआ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूत करके एक मोआबी स्त्री अपनी जो विधवा अपनी सास के साथ ये शब्द बोलती है, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां रहेंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अब प्रभु ने हमें छुड़ाया। हमारे जीवन में भी अगर ये कहते हैं प्रभु जी आप पे छोड़ और किसी परमेश्वर किसी बंधन में मैं ना फंसूंगा, मैं आजाद हूं, जहां आप कहेंगे मैं वहीं रहूंगा, जो आप कहेंगे वही सुनूंगा, ये होता है हमारे जीवन आराधना का जीवन। उसने एक स्टेटमेंट देकर वहां नहीं रुकी, वहां से वो उस बुढ़ी के साथ चलने आई। तो उसके साथ क्या है? बिल्कुल जीरो। एक बुढ़ी औरत है, करीब 60-55 साल की है और वापस जा रहे उनके पास कुछ भी नहीं है। और बाइबल में लिखा है वो पैदल निकले। आप आगे पढ़ोगे 19 में लिखा है सो वे दोनों चल निकले और बेतलेहम की पहुंचे। 100 किलोमीटर पैदल बूढ़ी अपनी सास को लेके जो भी घर के सामान वामान के लेके कम से कम 7 दिन रही होगी। उसी ऐसा नहीं रोड बना हुआ था पहले, ऊपर कापर जगह में वो यरदन नदी के पार करके, और 4000 फुट ऊंचे में है वो बेतलेहम चढ़ाई पर। मगर उनके मन में क्या थी? जहां तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, तेरे जन मेरे जन, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, ये मन में उसने टान के वहां जा रहा है। जो मसीह जो सारे विश्व में अपनी आंखों से देखते रहता है, जो सच्चे आराधक कौन है, वो उनकी विश्वास को देखता है, उनको सहायता करता है। ये दोनों चलते 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 हफ्ते भर वो अपने घर पहुंचते हैं बेतलेहम में। वहां जाने के बाद उन्हें बोला जाता है मैं अब खाने पीने के तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो उस टाइम कटने की जगह होती है, समय होता है। वो कहते हैं मैं जाता हूँ जो खेत में जो छूटा हुआ आइटम उसको मैं इकट्ठा करके लाता हूँ करके बोलती है। तो उसकी सास बोलती है बेटे तुम चले जाओ। अब देखेंगे दूसरे चैप्टर में देखेंगे दूसरा 2 चैप्टर का दूसरा अध्याय दूसरा वचन, दूसरा तीसरा रूथ का 2 and 3 बोल। हम्म। तीन तीन। सो वो जाकर ये खेत में लग लगने वालों के पीछे बिनने लगी। और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलिमेलेक की कुटुंबी बोवाज का था। संयोग से, इत्तेफाक से, इट्स हैपन। वो है परमेश्वर का काम। जब उसने मन में ठान लिया मैं प्रभु के साथ ही रहूंगी, वो प्रभु के लोगों के साथ रहूंगी, प्रभु यहोवा मेरा यहोवा होगा, तो वो चलती है। आप सोचो विस्तार ऐसी जमीन है, लोग अपना कटनी कर रहे हैं, ये बाहर देश की एक औरत है, वो यूं चलती जा रही है, अपना बोरी बोरी लेके जा रही होगी। तो जैसे जैसे चलते किसी लोग के बीच में जाके अपना बिनने लगी है, तो वो इत्तेफाक से क्या लेकर सहयोग से उनके घर के नजदीक जो छुड़ाने वाला कुटुंबी वो बोवास पे होता है। इस तरह से प्रभु हमारे मार्गों को लेके चलता है। जब प्रभु ने हमें चुन लिया, हम प्रभु का आराधना करके सच्चाई में जीवन बिताएंगे, हर परिस्थिति में उस प्रभु के योग्य जीवन बिताएंगे, हमारे मार्ग को प्रभु सही तरीके से लेके चलता है। तो वहां जाते हैं, उसके बाद उसे दूसरे चैप्टर में वो बोवास आता है वहां पर, जो उसके खेत का मालिक, लोग उन्हें प्रशंसा करते हैं, प्रभु तेरे साथ हो, ये सब कुछ। फिर वो इस लड़के को देख लेता है
बस पढ़ेंगे 12, 13, 14 पढ़ेंगे सब मिलके। ये बोआज उसके कहता है, रूत के बारे में बोलता है। सब मिलकर पढ़ेंगे। रूत का 2, 13, 14, 12, 13, 14। यहोवा तेरे आदमी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तो शरण लेने आई है तो इस पर से पूरा बदला दे। उसने कहा, है मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि तेरे दासियों से किसी के भी मैं बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। तो इस तरह से उसको वेलकम मिलती है। बोआस अपने लोगों में लेता है, बुलाता समझता है। वो कितनी नम्रता से बोलते हैं, जितनी नौकर चाकर आपके साथ जो काम कर रहे हैं उससे मैं किसी से भी बड़ा नहीं हूं, बराबर नहीं हूं, तो भी आपके अनुग्रह मुझसे मिलती है। ये एक हमारे जितनी चुड़ाए लोग के मन में ये ऑटोमेटिक प्रभु का वो नम्रता आ जाता है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, दाऊद भी कहता है मेरे परमेश्वर, मैं और मराना मेरा घराना क्या है प्रभु जो आपने यहाँ तक अनुग्रह किया। याकूब कहता है प्रभु जितनी भी उपकार आपने किया किसी एक भी मैं काबिल नहीं हूं। पौलुस तो कहता है प्रभु जी पापियों के सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये नम्रता छुड़ाए हुए मनुष्य में जो आजाद हो जाता है प्रभु से, ऑटोमेटिक उनके मन में नम्रता आ जाता है। प्रभु उन्हें ऊंचे उठाता है। किस जो जो अपने आप को दीन करता है प्रभु उन्हें ऊंचे उठाता है, क्योंकि हम प्रभु के लिए चुने हुए एक पात्र है। प्रभु के लिए चुने हुए त्रय प्रभु अपने लिए उसने प्राण देके हमें छुड़ाया। और आप ऐसे देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो वहां परदेसी देश से इस देश को एक शरण लेने के लिए आती है, वो फिर आगे बाइबल में पढ़ते होंगे वो बोआज की पत्नी बन जाती है। उसके द्वारा कुछ दिन के बाद वो एक राजा दाऊद का वो ग्रैंड मदर, नानी बोलते हैं ना, दादी, दादी बन जाती है। और बाइबल में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 2 में लिखा है, जिस ने प्रभु पर प्रेम करता है उसके जीवन में जो मसीह जो काम करता है ना, उसी के बारे में किसी आंखों ने नहीं देखी, किसी कानों ने नहीं सुनी, किसी के चित्त पे ना चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के साथ जो करता है। पढ़ेंगे एक बार पहले कुरिन्थियों 2:9 का शायद, सब मिलकर पढ़ेंगे। जो प्रभु में प्रेम करने वाले का जो प्रभु काम करता है। पहले कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें ने ना देखी, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य की चित्त पे नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये युगान युग ये सच है, प्रभु को प्रेम करने वाले के लिए प्रभु ने एक अद्भुत अद्भुत आशीष रखा है। इस बेचारी रूत को जो उस बुरी सास के साथ ये मन में टांग के बोली, जहां तुम जाओगे वहां जाऊंगी, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होगा, तब उनको ये नहीं पता था मैं जहां जा रहा हूं वहां पर मेरे शादी भी होगी, एक अच्छा भले मनुष्य के साथ मेरे एक संतान भी हो सकता है। वो संतान दाऊद का एक, मैं दाऊद का दादी बन सकता हूँ। और परमेश्वर का एक पवित्र बाइबल में उसके लिए 4 चैप्टर का एक किताब भी हो सकती है। उसको कुछ नहीं पता था, मगर उसके मन में क्या था, उस प्रभु के प्रति प्रेम, अटल प्रेम। मर भी जाऊं तो भी मसीह के लिए मरूं करके अटल प्रेम थी। तो मसीह ने उसको कहां तक उठाया, उस किताब उस परमेश्वर के बाइबल में उसके लिए एक चैप्टर रखा। जो राजा जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आता है उनकी दादी बनती है। आज उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। ये है आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, किसी के चित्त पर नहीं चढ़ी, ये आशीष मसीह हमें देता है। तो इस दुनिया में जब हमें आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें चुना, तो जितनी आराधना करके करके प्रभु को खुशियां मनाते चलेंगे, हमारे जीवन आगे क्या हो प्रभु जानता है, हम क्या होंगे। मगर अब तक जहां तक हम आए
उसी के भी एक बार मुड़ कर देखें, प्रभु जी मैं कहाँ था, कितनी गंदगी में थे, इतने गटर में था, मेरा दोस्त कौन थे, मेरे विचार क्या था, क्या जीवन आपने यहाँ तक बदला, उससे भी हमारी आराधना फूट फूट कर निकलेगी। हमारे मन से सच्ची आराधना वैसे आएगी, प्रभु ने मुझे भी कुछ समझा, मुझे योग्य समझा अपने लिए, है ना। तो ये आराधना प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु उन्हें ढूंढता है, सच्चे आराधक को ढूंढता है, जो अपने जीवन में ये नहीं अचानक यहाँ पर सुबह उठकर संडे को आराधना का एक भेंट चढ़ा दें, वो नहीं, पूरे जीवन में। जैसे आप रूट की मनसा में देखोगे, 7 दिन की वो चलते 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 उस कड़ी धूप में, उस खेत में बिनती करके, जो कटा करके, उस शास्त्र जीवन बिता के पूरे जीवन मसीह की तरफ जिया, तो वो आज हमारे सामने किताब में हमारे एक दर्शक बना रखा, एग्जाम्पल बना रखा। हम भी उस प्रभु के लिए जिएंगे, सच्चाई में जिएंगे, पवित्रता में जिएंगे, अपनी पुरानी सारी पापों से आजाद होकर प्रभु के लिए जिएंगे, तब हम मुंह खोल के बोलेंगे, है यीशु मैं आपका आराधना चढ़ाता हूँ। वो आराधना प्रभु यूं स्वीकार करके हमारे जीवन का उन्नति करता है। उसी के लिए ही उसने अपना जीवन दिया, हमें छुड़ाने के लिए ही उस प्रभु स्वर्गधाम छोड़ के जगत में आकर पाप के बंधन से आजाद किया, ताकि हम उनके लिए एक सरगर्म भले भले काम करने वाले संतान इस जगत में हम जी के दिखाएं। मैं मसीह का हूं, हमारे जीवन के द्वारा, है ना। ये मसीह जानता है। अब देखते हैं, प्रभु कहता है मत्ती 24:13 में, नया नियम में, मैथ्यू चैप्टर 24, यीशु मसीह का ये वाक्य है। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह जो कहता है, अंत तक जो जीवित रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक, आधे रास्ते में नहीं। जैसा भी मान लो काफी बार होता है, शुरू तो करते हैं किसी जगह जाने के लिए, किसी बात पर, वो ट्रैफिक जैम और बारिश और आंधी तूफान दे के वापस चले जाते हैं, नहीं नहीं घर ही चलते हैं, ऑनलाइन में देख लेते हैं, वहां सुन लेते हैं। वो नहीं, अंत तक धीरज जो रहेगा, मसीह को पीछे पीछे चलेगा, वो उद्धार पाएगा, वो बातें, वो आशीष पाएगा जो जिसका आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, किसी की चित्ता में पता भी नहीं चलेगा हमें प्रभु ने हमारे लिए क्या योग्य रखा है, क्या रिवॉर्ड रखा है। तो हमारा काम है उस मसीह का जिसने हमें समझा, परखा, हमें ढूंढा, हमारे जीवन में उद्धार लाया, विश्वास दिया, हमें आज तक लेके चल रहा है। उस मसीह को जय जयकार करते हुए हमें जीवन बिताना है। हम आराधना में जाने से पहले फिर से एक बार वो तीतुस वाला पढ़ लेंगे, तीतुस का 2, 11 से 14 पढ़ लेंगे दोबारा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड अपीयर, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। दूसरा हम पढ़ रहे थे, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं। तो हमें ये टीचिंग करता है, हमें सुधारता है, हमें सही बन में, सही रास्ते में लेके आता है, ये उसकी दया हमें सिखाता है। दूसरा, तीसरा हम पढ़ेंगे, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे। मसीह ने यही कहा था, मैं आऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम जाओ, मैं रहूंगा, वहां तुम रहोगे। यूहन्ना 14 में लिखता है, तुम्हारे मन घबराना ना, मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, मेरे पिता के पास अनेक घर रहने का स्थान है, तुम्हारे लिए एक तैयार कर रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा तुम मेरे साथ रहोगे। हम सब चीज जिसको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा, मोला, पवित्र किया,
उन सब के हमारे लिए प्रभु एक जगह तैयार रखा है। हमारे जीवन का मकसद भी यही होगी, मैं उस मसीह के पास जाना है। ये जो प्रभु का अनुग्रह हमें पवित्र करता रहता है, हमें उसी मार्ग में, उसी में अपने आप को डालना है, जीवन को। और चौथा क्या लिखा है, चौथा पढ़ेंगे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसे जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमें शुद्ध करके उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए हमें बनाने के लिए उसने अपने आप को जगत में दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जगत में आया, जीवन बिताया, क्रूस पे अपना लहू बहाया, हमें छुड़ाने, जितनी हमारे पर करोड़ों पाप की जो अपराध थी सबको दूर किया ताकि हम उसके लिए एक जीवन बिताए। तो इतनी महान उद्धार जो हमारे जीवन में दिया, जिसने हमारे लिए इस जगत पे आया, हमें सृजा, उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हमारी जीवन सही नहीं है, आज जीवन हमारे भी दोनों तरफ पांव रख के जी रहे हैं, संडे के जीवन, मंडे के जीवन जी रहे हैं, तो हमारे यहाँ से आवाज नहीं निकल सकती आराधना का, प्रभु ये रोक देगा। माफी मांगे, मेल मिलाप करें, वो सच्चे परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, वोटों को फल मांगता है। इस वोटों से, इस मन से भरा हुआ है यीशु, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझ पापी पर विचार किया, मेरे जीवन बदला, मुझे आपने अपना समझा, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ। ये आराधना के पे हम सब चलाएं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। आइए हम आराधना